हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक आपके मोगरा के पौधे के अंदर कलियां बननी शुरू नहीं हुई है। आपके पौधे ने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं की है। तो आपके पौधे में क्या समस्या आ रही है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है और पौधे के अंदर कौन सी कमी है जिसकी वजह से पौधे ने अभी तक कलियां बनाना शुरू नहीं किया, वो कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से पौधे के अंदर ये समस्या आ रही है, इसके साथ ही इसके सोल्यूशन के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कौन सा फर्टिलाइज़र देकर आप मोगरा पर बहुत सारी कलियाँ ले सकते हैं, कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र देकर आप अपने पौधे की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों के पौधे के अंदर कलियाँ बननी शुरू हो गई है, लेकिन कलियाँ खिलने से पहले ही गिर जाती है, या फिर कलियाँ खिलती तो हैं लेकिन फूल मुश्किल से एक दिन ही रहता है और अगले दिन ही सूख जाता है। तो ये सारी समस्या भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिससे कि हम हमारे पौधे के अंदर बहुत सारी कलियाँ ले सकते हैं और कलियों को और फूलों को गिरने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी सारी कलियाँ आ चुकी हैं और ये पहला पौधा है जिसके ऊपर सबसे पहले वीडियो मैंने आपके साथ फरवरी के महीने में शेयर किया था। इस पौधे के अंदर मैंने कोई भी रूट प्रूनिंग नहीं करी थी, पौधे की कोई रिपोर्टिंग नहीं करी थी, मिट्टी में ही काम किया था। पुराने पौधे के अंदर ऊपर ऊपर से ही मिट्टी में काम किया था और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी कितनी सारी कलियां भर गई है। जितनी भी नई ग्रोथ इसके अंदर निकल करके आई है सबके ऊपर कलियां आ गई है। इसके साथ ही मैंने जो रूट प्रूनिंग वाला पौधा आपके साथ शेयर किया था, जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग करी थी, उस पौधे में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है और उसके ऊपर भी कलियां बननी शुरू हो गई है। उस पौधे को भी आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पौधे में अगर अभी तक कलियां बननी शुरू नहीं हुई है तो इसके पीछे क्या वजह है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वजह हो सकती है। पहली तो आपके पौधे के अंदर ग्रोथ ही नहीं हो रही है, नई ब्रांचेस आपका पौधा नहीं निकाल रहा है। तो अगर नई ब्रांच पौधे के ऊपर नहीं आ रही है तो कलियां नहीं बनेगी, क्योंकि जो मोगरा है वो नई ब्रांच के ऊपर ही कलियां बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे के अंदर नई ब्रांच नहीं आ रही है तो इसका मतलब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी बनी हुई है। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये वो दूसरा पौधा है जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग करी थी और इसके अंदर भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है और इसके अंदर भी नई कलियां बननी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि अगर पौधे के अंदर ग्रोथ ही स्टार्ट नहीं हो रही है, नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही हैं, तो आपको अपने पौधे के अंदर नाइट्रोजन की और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ कई सारे वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि कौन से फर्टिलाइज़र देने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी या फिर कौन सा फर्टिलाइज़र देने से फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप सूखी चाय की पत्ती जो डालते हैं पौधे के अंदर उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए, उससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। या फिर आप कॉफ़ी पाउडर आधा चम्मच 15 दिन में एक बार घोल करके अपने मोगरा के पौधे को ज़रूर दे दो। इससे भी इसमें नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी होगी, तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है तो कोई कंपोस्ट आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्टार्टिंग में जब भी पौधा ग्रोथ के लिए जाता है तो हमें उसे कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए। 2 महीने में 3 महीने में एक बार कंपोस्ट देते रहना चाहिए। इससे नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं आती है पौधे के अंदर, और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे के सारे मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पौधे के अंदर नई ब्रांचेस शुरू नहीं हुई है तो अपने पौधे में थोड़ा थोड़ा टिप प्रूनिंग आप ज़रूर कर दो। टिप प्रूनिंग करने से इसकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगी और पौधा नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा, अगर अभी तक इसने नई ब्रांचेस को निकालना शुरू नहीं किया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पौधे में एक ब्रांच है, यहाँ पर कोई भी कली निकल करके नहीं आ रही है, काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसकी बाकी जो ब्रांचेस है वहाँ पर कलियाँ बननी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसके टिप को यानी 1 या 2 नोड को छोड़कर, सिर्फ 1 नोड छोड़कर भी अगर आप कट कर देंगे तो आपका जो पौधा है उसका ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा जो टिप पर पड़ा होता है। तो पौधा नई ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही नई ग्रोथ आएगी तो आपका पौधा कलियाँ बनाना भी शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हमारा पौधा ग्रोथ तो कर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है पौधे के ऊपर, लेकिन पौधे ने कलियां बनाना शुरू नहीं किया है। तो अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि आपके एरिया में जो टेम्परेचर है वो अभी भी काफ़ी कम हो। अगर एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री से भी कम है तो इस समय आपको कलियां नहीं मिलेगी। जैसे ही टेम्परेचर 30-32 से ऊपर जाना शुरू होता है तो मोगरा कलियां बनाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, क्योंकि जो मोगरा है वो गर्म जलवायु का पौधा है,
गर्म जलवायु में ही इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और अच्छी धूप मिलने पर ही ये कलियां बनाता है। अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी है और कलियां नहीं बन रही है तो धूप की कमी भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो इसीलिए मोगरा के पौधे को आप बिल्कुल भी किसी शेड वाली जगह पे ना रखें, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी धूप हो, इसको आपको पूरे दिन की धूप में ही रखना है, तभी ये कलियां प्रोड्यूस करेगा। अब वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसकी कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी है, काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस है, फिर भी कलियां प्रोड्यूस नहीं हो रही है? तो यहाँ पर दो फर्टिलाइज़र है जो कि मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, वो है फास्फोरस और पोटाशियम की कमी। अगर आप मार्केट के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को देना चाहते हैं, तो डीएपी काफ़ी बढ़िया रहेगा। डीएपी से बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिल जाती है। तो अगर पौधे की रूट की ग्रोथ रुकी हुई है, कलियां नहीं बन रही है, तो कलियां बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास कोई और, आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट है या फिर रॉक फास्फेट है या फिर आप बोन मील अपने पौधे के अंदर देते हैं, तो इन तीनों से भी अच्छी मात्रा में फास्फोरस पौधे को मिल जाती है। तो इसमें से कोई एक देना है आपको। सारे मैंने आपको कई नाम बताए, लेकिन सारे के सारे आपको नहीं देना है, सिर्फ एक आप दे दो। अगर कोई और फर्टिलाइज़र आपको देना है तो आप 10 से 15 दिन का अंतर रखें, तभी आप कोई दूसरा फर्टिलाइज़र पौधे के अंदर डालें। मात्रा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो 10-12 दाने महीने में एक बार काफ़ी है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच 15 दिन में एक बार पानी में घोल करके डालें। अगर आप रॉक फास्फेट डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच सफिशिएंट है, काफ़ी है, महीने में एक बार। और अगर आपके पास बोन मील है तो आप 3 से 5 चम्मच बोन मील महीने में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। यहाँ पर अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं अगर वो कलियां नहीं बना रहा है। और अगर पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप मार्केट से पोटाश खरीद रहे हैं तो आपको आधा चम्मच 15 दिन में एक बार देना है। कभी भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप पौधे के अंदर न डालें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ होममेड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जिसको अगर हम लगातार देते हैं तो पौधे के अंदर जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और पोटाशियम की जो कमी है वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र है, ये है सूखे केले के छिलके का पाउडर। अगर आपके घर के अंदर केले के छिलके निकलते हैं और आपके पास पौधे हैं तो इन छिलकों को आप कभी मत फेंकना। इसको आप धूप में सुखा करके मोटा मोटा पाउडर पीस करके रख लो, और जब भी ज़रूरत पड़े इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े आप पौधे के अंदर डाल दीजिए। इससे पौधे को बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिल जाता है। तो अगर पौधे के अंदर कलियां गिरने की समस्या है, चाहे कोई भी पौधा आपका वो कलियां गिरा रहा है, तो कलियां गिरने के कई सारे कारण होते हैं। और मुख्य रूप से जो स्ट्रेस है, पौधे में कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाना या फिर पानी का बहुत कम हो जाना, ये कारण बन जाता है कलियों के गिरने का। केले के छिलके के अंदर पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। जिस भी पौधे के अंदर पोटाशियम की अच्छी मात्रा है, उस पौधे के अंदर आपको कलियां गिरने की समस्या कम मिलेगी। फूलों का साइज़ बड़ा होगा, यानी जो मोगरा के फूल के साइज़ अगर आप में से किसी के भी पौधे में छोटे आ रहे हैं तो उनके फूलों का साइज़ बढ़ जाएगा। इसको जो देने की मात्रा है वो 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक आपको 15 दिन में एक बार देना है। फ्रेंड्स, पोटाशियम के साथ केले के छिलके से पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं एक और फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालूंगी, केले के छिलके के साथ ही इसी पौधे में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपको साथ में देना है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी एक नेचुरल और होममेड फर्टिलाइज़र है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और इसको देने से पौधे के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। ये है नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आप सबके घर में नींबू के छिलके ज़रूर निकलते होंगे, तो आप उसको बिल्कुल भी मत फेंकना। इसको आप छोटे छोटे टुकड़े इसके करके भिगो करके एक दिन के लिए रख दो, और अगले दिन इसका जो लिक्विड बनता है उसको छान कर आपको इसको डाइल्यूट करके अपने पौधे के अंदर डालना है। इसका एक और बेनिफिट है कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। इससे पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, और मोगरा के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। और मिट्टी का जो नेचर है, एसिडिक रहने से जड़ें तेज़ी से काम करती हैं। जो भी न्यूट्रिशन आप उसको दोगे वो तेज़ी से ऊपर तक पहुंचाती हैं और ज़्यादा मात्रा में आपको ग्रोथ और कलियां पौधे के अंदर मिलेगी। फ्रेंड्स, जितना लिक्विड आपका बन करके तैयार हुआ है, कम से कम और उतना ज़्यादा आपको पानी
डालकर इसको डाइल्यूट करके ही अपने पौधे के अंदर डालना है। कभी भी इस पानी को सीधे अपने पौधे की मिट्टी में नहीं देना है और तेज़ धूप में भी नहीं देना है। पहले पौधे को आप एक शेड में रख लो, धूप से हटा लो, उसके बाद इसको डाल लो और 2-3 घंटे बाद इसको डालने के बाद आप फिर से पौधे को धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र और नींबू के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो दोनों साथ में, यानी एक ही दिन में मैंने दिया है, अभी दिया है। यानी आप भी एक साथ ही दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। वो मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को कब देना है और इस फर्टिलाइज़र को कब देना है। अगर मैंने एक साथ ही आपके साथ वीडियो शेयर किया है, एक ही पॉट के अंदर एक साथ 2 या 3 फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो उन तीनों को ही आपको एक साथ ही देना है। बस आप दिन का ध्यान रखना कि मैंने कितने दिन के अंतर पर आपको देने के लिए कहा है। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है, यानी महीने में बस 2 बार आप दो, आपके पौधे के अंदर बहुत सारी कलियां बननी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के अलावा जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए उसका भी ध्यान आप ज़रूर रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।